अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1403 सबक है। 1400 पहला सबक जिसमें हमने आपको बताए थे 30,000 रुपये लगाइए और हर महीने 2,000 कमाइए। आजकल ऐसे घोटाले आम हो चुके हैं। इसे सुनने के बाद हमारे एक साथी है, आलिम दीन है, तबलीग में साल लगा हुआ है और एक ज़माने में मेरे साथ मदरसे में पढ़ाते भी थे। मुझे उनका मैसेज आया, कहने लगे मुफ्ती साहब, सेम टू सेम मुआमला मेरे साथ और बहुत सारे लोगों के साथ, उसमें अक्सरियत हमारे उलामा की है, अइम्मा की है, मदारिस में पढ़ाने वालों की है, जिनके साथ में ऐसा ही इसी हफ्ते, यानी मैं आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 1 महीना पहले की या 6 महीने पहले की या पिछले साल की, इसी हफ्ते एक कारोबार था। सब्ज़ी तरकारी के कारोबार में पैसा लगाओ और उस पे जो है नफ़ा कमाओ। अंडे और ऐसी दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स वग़ैरह, बोले ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसमें तो धोखा हो नहीं सकता है, इसलिए इसमें पैसा लगाओ और रोज़ाना नफ़ा कमाओ, हफ्ते में नफ़ा कमाओ। मैंने जैसे आपको पहले बताया हूँ कि हम लोग, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। हम बिल में मुंडी घुसेड़ के बैठे हुए हैं, डसो। हर एक आके डस रहा है, कभी बकरे वाला डस रहा है, कभी सब्जी वाला डस रहा है, कभी कुछ नई नई चीज़ें सुनने के लिए मिल रही है। वो हमारे दोस्त मुझे बताने लगे, बोले अल्लाह मुझे माफ़ करे मेरा ख़ुद का भी नुकसान हुआ उसके अंदर, मगर ज़्यादा अमाउंट नहीं था, थोड़ा बहुत अमाउंट उनका भी था, लेकिन नुकसान हुआ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को यही तवज्जो दिलाता हूँ, भाई देखो होता क्या है मालूम है क्या, ऐसे टोपी पिनाने वाले भी हमारे जैसे टोपी वाले ही होते हैं। टोपी पिनाने वाले ने भी 50 रुपये की टोपी पहना हुआ होता है और वही अपने जैसे दूसरों को टोपियाँ पिनाता है। ये धंधे आम हो चुके हैं, धंधे आम। मैंने आपको 1400 पहले सबक में भी बताया, एक हाफिज़ साहब ने डेयरी का कारोबार शुरू किए थे। ऐसे ही सारे उलामा के पैसे जमा किए, हुफ़ाज़ के पैसे जमा किए और डेयरी का कारोबार, बोले हम डेयरी का कारोबार करेंगे और हम भैंसें ख़रीदेंगे और हम दूध का कारोबार करेंगे और हम बकरों का फार्म डालेंगे और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब बेचारे उलामा ने सोचे कि भाई अपन तो मस्जिदों में रहते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, हमारे तबलीग का काम करने वाले साथी, उनके तो जहन में हमेशा ये तकाज़ा होता है कि अल्लाह कहीं से इस तरह से हलाल रोज़ी का इंतज़ाम कर दे तो फिर मैं रोज़ाना के 2.5 घंटे की बजाय फिर 8 घंटे लगाऊंगा और 3 दिन की बजाय 10 दिन लगाऊंगा और साल में चिल्ले की बजाय 4 महीने लगाऊंगा। हालांकि नीयत सही होती है, लेकिन मसला कहाँ के अटक जाता है, जहाँ पे पैसे लगाते हैं तो जो आपकी खून पसीने की हलाल की कमाई होती है ना, वो भी आपके हाथ से निकल जाती है। फिर मराठी में उसे कहते हैं मामा ही गेला नहीं दसमिया ही गेला। बैठो अब हाथ मलते हुए, हाथ मलता रहा और ये कहता रहा ऐसे स्कीमों का कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही वो जो भैंसों का कारोबार था, किसी मदरसे के मोहतमिम साहब ने, किसी नाजिम साहब ने और किसी जो है मुफ्ती साहब ने और अइम्मा ने, उलामा ने उनके भरोसे पे लगाए पैसा, क्योंकि वो अपनी ही बिरादरी के थे, अपने जैसे ही टोपी पहने हुए थे, जुब्बा पोश थे। यहाँ तक कि एक साहब जो है वो खानकाह चलाते हैं और खानकाह के अंदर उनके मुरीदीन की माशाल्लाह एक अच्छी खासी तादाद है, जहाँ पे औराद व वज़ाइफ वो अपने मुरीदीन से पढ़वाते हैं। अब उन्होंने भी ये सोचे, चलो भाई अपने पास में भी एक 15-20 लाख रुपये पड़े हुए हैं, लगा देते हैं उसके अंदर। अब चूँकि मसला क्या होता है, देखो मैं आपको हमारी मेंटालिटी बताता हूँ। हम लोगों ने क्या किया है, आज जो है ना तिजारत को, इमामत को, तदरीस को और हमारी जो क़ज़ा की ज़िम्मेदारियाँ हैं या फिर हमारी जो खानकाहों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन सब को हमने डिवाइड किया। इस ज़माने का बहुत बड़ा मसला है ये। यानी एक इमाम अपनी शान के ख़िलाफ़ ये समझता है कि मैं तिजारत करूं या बाज़ार में गाड़ा लेके खड़ा रहूं या मैं कोई छोटी मोटी दुकान लगाऊं
या एक मदरसे में पढ़ाने वाला। हालांकि ये कोई ऐब की बात नहीं है। हमारे अकाबिर को अगर हम देखेंगे तो तकरीबन आपको ऐसे ही मिलेंगे। ताबीईन है, तबे ताबीईन है, जितने भी हमारे अकाबिर और असलाफ गुज़रे हैं। हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बड़े कारोबार थे। होलसेल में चलता था आपका कपड़ों का कारोबार, मशहूर व मारूफ है। लैस इब्ने साद, मोहम्मद इब्ने मुनकदिर, मोहम्मद इब्ने सीमाक, ये सब बड़े बड़े ताजिर थे अपने ज़माने के। मुजाहिद है, हसन बसरी है, ताजिर थे भाई ये लोग। मोहम्मद इब्ने सीरीन हैं, ये लोग सब ताजिर थे अपने ज़माने के। उसके साथ में ये लोग ये काम करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अब मैं आपको क्या सुनाऊं, उनके लड़ाइयों के जो वाक़ियात है ना, मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी ने तारीख़ इस्लाम में लिखा हुआ है। हमको तो सिर्फ़ उनकी तफसीर की अहादीस पता है, और सिर्फ़ हमको ये पता है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से कितनी रिवायतें हैं। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अल्लाहु अकबर, पढ़ेंगे अगर तारीख़ में तो पता चलेगा उस मकाम पर थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद लोगों ने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया था कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को खलीफा बनाया जाए। लेकिन उन्होंने इनकार किया। बोले यार मैं दर्स व तदरीस वाला इंसान हूँ और थोड़ा बहुत मेरे से ये जो होता है मैं करते रहता हूँ। यानी वो भी उस ज़माने में अल्लाह के रास्ते में भी निकलते थे, लड़ते भी थे, सब कुछ, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो असलाफ थे और हमारे जो बड़े थे उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी। उन्होंने इसको कभी ऐब नहीं समझा, तिजारत करने को और कारोबार करने को, और इस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी के हर हर शोबे के अंदर उन्होंने अपने आप को निखारा। अब हमारा ज़माना अलग है। हमारे यहाँ पे असल में हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसका असर आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मुल्कों में नज़र आएगा कि हमारे यहाँ जो मजहबी इंसान है, मिसाल के तौर पे कोई खानकाह में बैठा हुआ है या कोई मदरसे के शेखुल हदीस की कुर्सी पे बैठा हुआ है या एहतमाम की कुर्सी पे, उसको लगता है बस अब तिजारत मेरा काम नहीं है और बिज़नेस मेरा काम नहीं है, क्योंकि अब मैं तो मशहूर हो गया हुआ हूँ खिताबत के अंदर। लोग मुझे ख़तीब साहब के नाम से पहचानते हैं, लोग मुझे अल्लामा साहब के नाम से पहचानते हैं। ये थिंकिंग जो है ना, ये हमारे बिरादरान वतन से आई है। जैसे हमारे बिरादरान वतन या जैसे हमारे हिंदू भाई जो है उनके अंदर पंडितों का मकाम होता है, साधु संतों का मकाम होता है, वो एकदम अलग थलग होते हैं। लोग आ रहे हैं, कोई उनके पैर चूम रहा है, कोई उनके हाथ चूम रहा है और कोई उनसे आशीर्वाद ले रहा है। ये सेम टू सेम आपको इंडिया पाकिस्तान के इल्मी हलक़ों में भी नज़र आएगा कि जो मजहबी लोग हैं उन्होंने बस अपने आप को भी वैसे ही बनाया हुआ है जैसे हिंदू लोगों के पंडित रहते हैं, जैसे उनके साधु संत होते हैं कि भाई लोगों ने सिर्फ़ इनके पास में दुआ फूकी के लिए जाना चाहिए, या इनकी वैसी ही जो है एकदम घबराते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए और दो जानू पूरी मुंडी वगैरह हिला के उनकी नज़रों में नज़रें नहीं डाल सकते। मतलब वो आम इंसान ही नहीं है, हमने उनको आम इंसानों की कैटेगरी से हटा दिया। ये प्रॉब्लम है हमारा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं। जैसे मैंने इससे पहले हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया था मेरे बचपन का, जब मैं जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद में पढ़ा करता था। उस ज़माने के अंदर वो मेरा पहला मौका था जब हमने मौलाना को नाम बचपन से सुनते आते थे, लेकिन देखने का मौका पहली मर्तबा मिला कि काशिफुल उलूम की ये जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर हज़रत मौलाना ने ख़िताब फरमाया और हम सामने ही बैठे हुए, मेरी उम्र 10-12 साल रही होंगी, और बयान के इख्तिताम पर फिर मैं हज़रत से मुसाफ़े के लिए गया और उन्हीं के साथ चलने लगा तो हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे पीठ पे हाथ रख कर मैं तहारत खाने तक चला उनके साथ। उस ज़माने में जामे मस्जिद के बिल्कुल बाजू में कुछ तहारत खाने होते थे, पता नहीं अभी है या नहीं वो। वहाँ तक मैं चला, मौलाना पूछते रहे, भाई आप कहाँ के, किस गांव के, किस जमात में पढ़ते हो, कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से असातिज़ा पढ़ाते हैं। और इस तरह से बातचीत करते हुए हम जब वहाँ पे पहुँचे, आम लोगों की तरह से, आम लोगों की तरह से, यानी ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कि यही वो मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह है जिन्होंने 5 मिनट पहले हज़ारों के मजमे को ख़िताब किया। कोई खादिम आगे पीछे नहीं, कोई नहीं, आम लोगों की तरह से लाइन लगा के आप खड़े हुए हैं, तहारत से फारिग हुए, इस्तिंजा से,
वज़ू के लिए हौज़ था बहुत बड़ा, वहाँ पे पहुँचे, मैं साथ में ही था। वज़ू वग़ैरह किए, मस्जिद आम साथियों की तरह से आम लोगों के दरमियान में खड़े रहकर नमाज़ पढ़ने वाले ऐसे लोग गुज़रे हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के जैसे। लेकिन आज अक्सरियत ऐसी ही हो चुकी है जिन्होंने अपने आप को जो है ना, भाई मैं तो खानकाह में बैठने वाला इंसान हूँ, मैं आम लोगों के जैसे कैसे रहूँगा, मैं तो ये पोजीशन का इंसान हूँ, मैं तो वो पोजीशन का। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया शोबों को। ऐसे ही असल वाक़या में ये सुना रहा था आपको कि वो भी जो खानकाह के पीर साहब थे, उन्होंने बोले भाई मैं कैसे तिजारत कर सकता हूँ। अब उन्होंने भी दूसरे के भरोसे पे, असल यही होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं ये इलाके का ज़िम्मेदार हूँ, मैं गांव का अमीर साहब हूँ, मैं तो पूरे ज़िले में मेरी ऐसी पोजीशन है, मैं तो मदरसे का मोहतमिम साहब हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तिजारत कैसे कर सकता हूँ। हालांकि कोई ऐब की बात नहीं है, एक बात याद रखो, कोई ऐब की बात नहीं है। आप अगर ज़मीन पे बिछा के भी अगर उस पे सामान बेच रहे हैं, कोई ऐब की बात नहीं है। गाड़ा लगा के गाड़े पे भी अगर आप सामान बेच रहे हो, कोई ऐब की बात नहीं है, कोई ऐब की बात ही नहीं है उसमें, वो हलाल है भाई। और अगर एक बात याद रखो, मैंने किसी किताब में पढ़ा था, अगर तुम हलाल को ऐब समझोगे, आर समझोगे, तो फिर तुमको हराम की खाना पड़ेगी। हलाल में शर्म आ रही ना आपको, मेहनत में शर्म आ रही है, तो फिर हराम की खाना पड़ेगी। फिर हराम की आदमी कैसे खाएंगा, किसी से कर्जा लेगा, क्यों, पोजीशन का मसला है। अब बाज़ार में तो खड़े नहीं रह सकते। तो वो बेचारे जो खानकाह के पीर साहब थे, ऐसे ही उन्होंने 15-20 लाख रुपये बोले अपने भरोसे के हाफिज़ साहब है, लगाओ इनके भरोसे पे भैंसों के कारोबार में, बकरों के कारोबार में। आप जो हाफिज़ साहब थे, उन्होंने हमारे उन खानकाह के पीर साहब के 10 से 15 से 20 लाख, फिर ऐसे ही फुलाने साहब के 5 लाख, फुलाने साहब के 2 लाख, फुलाने इमाम साहब के 1 लाख, फुलाने मदरसे के मोहतमिम साहब के 3 लाख, और मोहतमिम साहब के दामाद के 2 लाख, और फुलाने साहब के इतने लाख और इतने हज़ार करोड़ों रुपये का ऐसा अच्छा खासा एक थैला बनाएं, और उसके बाद पूरी कौम को बकरा बनाकर अंडरग्राउंड हो गए। कुछ पता ही नहीं है उनका, वो कहाँ है, वो किधर है, कुछ अता पता नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे जब ये वाक़या पता चला, मुझे इतना अफसोस हुआ। मुझे अफसोस क्यों होता है पता है आपको, क्योंकि मैं सालों से लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, सालों से। मेरा सबक नंबर 258 आज भी मेरे चैनल पे है। अब आप सोच सकते हैं, आज मैं आपको 1403वां तीसरा और 258 दोनों के बीच में कम से कम 1200 सबक, यानी तकरीबन 4 से 5 साल का गैप हुआ होगा। आप देख सकते, मैंने उस वक्त भी बताया था, बम्बई में मीरा रोड, नाला सोपारा, ये एरिया के अंदर एक बकरे वाला था, उसने पूरी कौम को कैसे बकरा बना दिया। मैंने उस वक्त भी वो सबक में बताया था। ऐसे ही जो नई नई स्कीमें आती है, उम्मत समझने को तैयार नहीं, लोग हमारे साथ रेटा राटी, हुज्जत तुमको क्या समझ रहा बोले दुनिया के बारे में। सही बात है भाई, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, हमको क्या समझ रहा दुनिया के बारे में, दुनिया तो देखे च नहीं हमने, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन जब ऐसी ठोकरें लगती है ना, फिर लोग हाथ मलता गया और ये कहता गया ऐसे स्कीम का कोई भरोसा नहीं। फिर उसके बाद रोना आता है, पछतावा होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए भाई मेरी बहुत अदब से रिक्वेस्ट है, बहुत अदब से, ख़ास तौर पे हमारे उलमा से, ख़ास तौर पे हमारे अइम्मा से, ख़ास तौर पे हमारे दावत का काम करने वाले साथियों से। देखो, हमको टोपी पिनाने वाले भी हमारे जैसे टोपी वाले ही होते हैं, एक बात याद रखना। इसलिए होशियार रहो, चौकन्ने रहो। मेरे चैनल पे जाओ, आप उलामा कैसे कमा सकते हैं, कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, मैंने उस उन्वान पे भी कितने वीडियो डाला हुआ हूँ। और उसको सुनकर गुजरात के एक मौलवी साहब आज जो है माशाल्लाह बड़ी दुकान डाल के, मुझे आज तक याद है, मैंने उन्हीं के सवाल के ऊपर ये जवाब दिया था कि आप बम्बई को कैसे जा सकते हैं, दादर में कहाँ पे कौन सा मार्केट है, बम्बई में कहाँ कौन सा मार्केट। मैंने सब हमारे दोस्तों से बम्बई से पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर वो वीडियो बनाया था,
ताकि हमारे उलामा वैसी तिजारत कर सके। उन्होंने इमामत और मकतब के साथ में घर से शुरू किए, घर पे माल ला के बेचते थे। तो लोगों को पता चला कि भाई बाज़ारों में जो क्वालिटी का माल नहीं बिक रहा है, इमाम साहब घर से बेच रहे हैं। तो वो माल जो है आज लाए तो शाम तक तो ख़त्म। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ, आज वो इतनी बड़ी दुकान डाल के बैठे हुए हैं, होलसेल में माल बेच रहे हैं, लोग उनसे लेके जा रहे हैं। तो तिजारत में ऐसी बरकत होती है। ये तरीक़ा है कमाने का। देखो मैं आपको साफ बताता हूँ, बाकी तुम सोचेंगे इसके भरोसे पे उसके भरोसे पे, कोई अपने बाप का नौकर नहीं है। वो कमाए और तुमको कमाई में से नफ़ा दे। ऐसे बहुत है जिन्होंने जो है ना ऐसे करोड़ों जमा किया और उसके बाद रवानगी के आदाब। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाई। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।